नितानंद, अमृता दीदी, अंकिता दीदी, उषा दीदी, पुष्पलता बुआ जी और सभी गुरु महाराज के प्यारे प्यारे शिष्य। उषा दीदी भोपाल, जयतारण सबसे। और भाई जल्दी जल्दी मैसेज भेजो कौन कौन है। जयतारण पूनम जी, मनीषा आंटी भोपाल, जयतारण मिनल दीदी, मेरा तो लोकल खुरई में होकर नहीं आए। सानी दीदी जयतारण, पुष्पलता बुआ जयतारण, अमिता जी जयतारण, जयतारण जयतारण सुलेखा दीदी, जयतारण सभी लोगों से भैया, सारिका दीदी, उषा उषा समय मतलब चाची, जयतारण। चलिए भाई सबसे जयतारण कह चुके हैं जितने लोगों ने लिख के भेजा। वैसे अपन लेट हैं। जय नमस्ते। तुम नंद सहा परम तत्व पद विंद पव नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशी गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी धरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवरि हरित तीर्थ जो भय विनाशी भव जो मनो ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बार बार नमस्कार। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सर्वगुण संत तारण प्रेमानंदाचार्य जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है भैया 14 दीप्ति, जिसमें अपन चर्चा कर चुके हैं गम में गम दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति, हितकार रमण दीप्ति, कांति रमण दीप्ति, सिद्ध शांति दीप्ति और आज अपने को चर्चा करना है सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति। बहुत अच्छे समझ रहा है कि दीप्ति मतलब है प्रकाश। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार के अंधकार को, कितने भी गहरे अंधकार को नाश करने के मात्र एक प्रकाश उपाय है। इसी प्रकार से कितना ही गहरा अज्ञान हो, कितनी ही गहरी अज्ञान आसक्ति हो, उस अज्ञान आसक्ति को नाश करने के लिए एकमात्र उपाय है, वह है ज्ञान। और प्रकाश अपनी प्रवृत्ति से स्वयं
प्रकटता भी है। प्रकाश को कोई निर्माण नहीं कर सकता, या प्रकाश को कोई उदित नहीं कर सकता। सूर्य कोई बनाता नहीं है, सूर्य में प्रकाश कोई डालता नहीं है। उसका स्वभाव ही प्रकाशित होना, उसको बनाया नहीं जा सकता, उसका क्रिएशन नहीं किया जा सकता, वो प्रकाशित ही है। ऐसी भैया आत्मा में जो ज्ञान है, आत्मा ज्ञान में दिखती है, कोई इसके प्रकाश को बनाया नहीं जा सकता, ये स्वयं से ही प्रकाश है। तो भैया ये प्रकाश तो स्वयं से ही है, बस इस प्रकाश में आ जाने का नाम सम्यक ज्ञान है। अर्थात ये प्रकाश आपकी दृष्टि में आ जाए, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसी आधार पर तारण स्वामी ने दीप्ति की चर्चा करी है भैया। आधार मतलब ये आधार लेके, क्या आधार लेके भैया? ये अनंत काल से जो अनंत ज्ञान घन स्वरूप इस धैर्य वाले में जीव के साथ विद्यमान है, आचार्य तारण स्वामी ने इसी व्यक्त अपने गायक ज्ञान स्वभाव का, ऐसा कहो अपने अंतर में जो ज्ञान की अनंत धारा बह रही है, ज्ञान आनंद का जो अनंत अमृत अपने अंतर में बह रहा है, उस अमृतानंद कुंभ, वो ज्ञान आनंद कुंभ, वो जीव की दृष्टि में प्रकाश रूप प्रकट हो जाए। इसलिए यहाँ पूरी चर्चा है भैया, यहाँ जितनी भी चर्चा है वो स्वयं के प्रकाश को उजागर करने के लिए, स्वयं की अंतर ज्योति को प्रकट करने के लिए भैया, स्वयं की ज्योति को। भैया क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? उन्होंने एक आधार पर चर्चा की भैया। आप देखो पहली दीप्ति से देखो, उन्होंने कहा गम्य अगम दीप्ति। क्या कहा उन्होंने? सीधा कि जो अगम्य है वो गमने में आ जाए तो प्रकाश है। बस स्पष्ट कहा उन्होंने कि वो तो है प्रकाश, तो जहाँ का तहाँ है, सवेरा तो जहाँ का तहाँ है, सूर्य तो जहाँ का तहाँ है, तुम अपनी दृष्टि उठा के देख लो, बस इसका नाम प्रकाश है। तो ऐसे ही यहाँ तारण स्वामी ने यहाँ सिर्फ अपने जानने में वो आ जाए, इसलिए दीप्तियों की चर्चा है। प्रकाश प्रकट हो जाए इसलिए नहीं है, प्रकाश तो जगमगाया हुआ है, प्रकाश तो ध्रुव है, प्रकाश तो सनातन है, प्रकाश को प्रकट नहीं किया जा सकता, आत्मा ही प्रकाश है। बस वो जो प्रकाश है, जो प्रकाशित हो रहा है, वो गम्य अगम्य दीप्ति, वो गमने में अगम्य स्वभाव आ जाए, वो अतीन्द्रिय स्वभाव गमने में आ जाए तो प्रकाश है। मतलब प्रकाश जब प्रकाश में आ जाएगा तो प्रकाश है। किसके प्रकाश में भैया? अपने स्वयं के। केवल यानी कि प्रकाश में तीनों लोग तीनों काल आ रहे हैं, सर्वस्व द्रव्य गुण पर्याय आ रहे हैं, वो प्रकाश उनका अपना प्रकाश है, उनका अनंत प्रकाश उनकी दृष्टि में आया तो प्रकाश है। ऐसे भैया गम्य अगम्य दीप्ति, अपना जो अगम्य स्वभाव है, जो अपनी अगम्य सत्ता है, वो अपने गमने में आ जाए तो ज्योति, तो प्रकाश। इस आधार पर तारण स्वामी ने ये 14 दीप्तियों की चर्चा कही थी। दृष्टियों में क्या था भैया? दृष्टियों में था कि ये जीव आत्मा अपने प्रयोजनभूत तत्व को, अर्थ को ग्रहण करके स्वभाव में डूब जाए, खो जाए। मतलब दृष्टि का विषय वैसे निर्विकल्प था, दृष्टि में मात्र स्वभाव को सिद्ध किया था कि स्वभाव मात्र है, बस स्वभाव मात्र। मतलब चारी की चारी 14 दृष्टियाँ अंतर ध्रुव स्वभाव में जाके लीन हो रही थी भैया, अंतर ज्ञान स्वभाव में जाकर डूब रही थी। कोई भी दृष्टि का नाम उठा लो आप, दृष्टि, दृष्टि, इष्टि, उत्पन्न इष्टि, सैकार इष्टि, सैकार दृष्टि, इष्टि, तो एक ही बात थी उनमें कि अर्थभूत इष्टि, हर शब्द इष्टि सबसे अधिकतर दृष्टियों में था। क्या था भैया? अर्थभूत स्वरूप की गहन प्रियता, महा गहरा प्रिय स्वभाव प्रकट था। दृष्टि के बल पे प्रिय स्वभाव की व्यक्तता थी, प्रिय स्वभाव में रमणता थी, प्रिय स्वभाव का सहकार था, प्रिय स्वभाव में अवकाश था, प्रिय स्वभाव में ठहराव था, प्रिय स्वभाव में लीनता थी, मुक्ति थी, सुख था। वहाँ 14 दृष्टियों से पूर्णत्व की सिद्धि थी, पूर्ण स्वभाव की लीनता थी भैया। अब बस उसी की पूरक दृष्टि की पूरक की दीप्ति है, क्योंकि जम दृष्टि तम दृष्टि, वो जम दृष्टि तम दीप्ति, जहाँ दृष्टि है वहीं दीप्ति है। तो जब दृष्टियों में मात्र अपना स्वभाव था, अपना सुख मुक्ति रमण स्वभाव था भैया, अपना क्षिपक रमण स्वभाव था, तो अब यहाँ दीप्तियों में क्या होगा? जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव पे है, ऐसे साधक का दीप्तियों में क्या होगा? क्योंकि दृष्टि के साथ दीप्ति का प्रकाश होगा,
मान लो दृष्टि किसी की सम्यक होगी तो उसको गम अगम दीप्ति होगी होगी। किसी की दृष्टि यदि इष्टि दृष्टि होगी तो उसको स्वयं ध्रुव दीप्ति होगी होगी। जहाँ दृष्टि वहाँ दीप्ति, जम दृष्टा तम पिट्ठा, जहाँ देखोगे वो दिखाई देगा, जो देखो वो पहचान में आएगा, जो देखोगे वो पहचान में आएगा। तुम स्वभाव को देखोगे तो स्वभाव ही जानने में आएगा, सिद्धांत है। तो तारण स्वामी इस विभाव पे, इस साधना के विभाव पे, भैया प्रकाश तो अंतर में भरा लबालब है, ज्योति तो अंतर में सरावोर है, एकदम स्फटिक की तरह प्रकाशमान हो रहा है वो ज्योति स्वरूप आत्मा। लेकिन भगवान आत्मा वो प्रकाशित होता हुआ सतत प्रकाशित होती हुई अंतर शक्ति गम अगम दीप्ति, अपने गम अर्थात अपने गमने में आ जाए तो ध्रुव प्रकाश, बस ऐसी अविचल लक्ष्य को लेके दीप्ति दृष्टि के साथ दोनों का अद्भुत संगम है भैया। और हमने आपको परसों बताया था कि दीप्तियों के जोड़े हैं यहाँ, गुरु महाराज जोड़ों से चर्चा की है। जोड़ों से मतलब क्योंकि उन्होंने 14 नदी के हिसाब से चर्चा की है, तो 14 नदी जोड़ों से है ये पूरी, दो दो का जोड़ा है भैया। एक एक सरोवर से दो दो नदी निकलती हैं और इन एक एक नदी की हजारों सहायक नदियाँ भैया, दो दो हजार, चार चार हजार, एक एक हजार परिवार हैं नदियों के। तो ये अनंत ज्ञान की परिणतियों का विषय है ये। जिसके पास अगम में अगम दीप्ति प्रकट होगी, नदी जिसके पास गम में अगम दीप्ति प्रकट होगी, नियम से भैया जिसको अपना स्वभाव गमने में आएगा, वहां जोड़े से वो दूसरी दीप्ति का मार्ग बनेगा भैया। कहेगा भैया ध्रुव दीप्ति कि मैं आत्मा ही स्वयं ध्रुव हूं, ऐसा प्रकाश सिद्धांत के अनुसार होना निश्चित। क्यों भैया? तो ध्रुव सत्य तो गमने में आए। एक ही बात कहना तारण स्वामी, क्या कह रहा है? स्वयं ध्रुव दीप्ति कि अपना स्वयं का स्वभाव, अपनी अंतर की दीप्ति, अरे अपना अंतर का प्रकाश, उनकी सीधी सी बात है भैया, सच्ची बात है। क्या कि स्वयं ध्रुव दीप्ति कि मेरा शाश्वत स्वभाव अपने प्रकाश में आ जाए। बस शाश्वत जो अपना ध्रुव स्वभाव है, जो स्वयं का अपना शाश्वत नित्य अपना वीतराग भाव है, ये ना, ये शाश्वत स्वभाव अपनी दृष्टि में खराखर उतर के आ जाए भैया। देखो मैं तो स्वयं ध्रुव हूँ, इतना ही तो बहुत चाहिए कि मैं तो स्वयं ध्रुव हूँ, मैं तो स्वयं ध्रुव हूँ, मैं तो स्वयं ध्रुव हूँ, मैं तो स्वयं ध्रुव हूँ। स्वयं ध्रुव दीप्ति, अपने स्वयं के ध्रुव पद का बोध। अपन तो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप जगमगा रहे हैं, अपने अंतर तो अपनी अविनाशी अविचल चेतना वर्त रही है। स्वयं 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 ध्रुव दीप्ति, देखो भैया स्वयं के ध्रुव स्वभाव का प्रकाश। ऐसा नहीं कि ध्रुव स्वभाव में प्रकाश लाओगे तुम, हाँ, ध्रुव प्रकाश तो अनादि अनंत है, बस वो अपनी दृष्टि में आ जाए, बस कि मैं ही हूँ, स्वयं हूँ। इसका नाम स्वयं ध्रुव दीप्ति। अगली दीप्ति भैया हितकार रमण दीप्ति। हितकार रमण दीप्ति और क्या कहते हैं क्रांति रमण दीप्ति, दोनों अभेद है, अर्थात दोनों का जोड़ा है। क्या कह रहे हैं? हितकार रमण दीप्ति, हितकारी स्वभाव में रमणता ही प्रकाश है। बस जिस समय इस संसार में अनादिकाल से डूबे हुए जीव को बोध होता है कि भैया अंतर आत्मा, अपना शाश्वत स्वभाव, अपना ज्योतिर्मय शक्ति अर्थात अपना आत्मा, अपना अगम्य स्वरूप, स्वयं का ध्रुव स्वभाव, जब ये बोध होता है कि ये ही हितकारी है, बस अपने लिए, अपने अंतरात्मा में अपने हित का साधन मात्र अपने ज्ञान का प्रकाश है, अपनी ध्रुव चेतना है। जिस समय जीव को ये बोध होता है तो भैया उसे अपना हितकारी भाव अपने हृदय में जानने में आता है। हितकारी स्वभाव तो अनादि अनंत है, लेकिन हितकारी भाव प्रकट होता है। हितकारी स्वभाव के प्रति हित की भावना अर्थात ये मेरे लिए हितकारी है, इस गहन स्वीकारता में जिस समय आता है तो भैया हितकार रमण दीप्ति, तो वो बात नहीं करता, आत्मा की बात नहीं करता, तो क्या करता है? हितकार रमण दीप्ति। भैया हितकारी स्वभाव में रमणता करना ही प्रकाश है। मैं ज्ञान मात्र चेतन सत्ता हूँ, ऐसे परम हितकारी अपने निज स्वभाव में
आचरण करना ही प्रकाश है बस। प्रकाश की परिभाषा क्या है? अरे भैया तुम्हें तुम्हारा स्वभाव रमणता में आ रहा है, तुम्हें तुम्हारा आनंद तुम्हारी रमणता में आ रहा है, तुम अपने अतीन्द्रिय आनंद में रमण कर रहे हो, या भैया हितकारी स्वभाव में रमणता ही प्रकाश है। तुम्हारा अपना हितकारी स्वभाव ही तुम्हारा अपना प्रकाश है, कहीं और कुछ है ही नहीं। और इसी के साथ जिन भव्य आत्माओं को अपना वीतराग स्वभाव हितकारी जानने में आता है, उसमें रमणता जानने में आती है, उनके साथ ही इस भाव के साथ ही उनके अंतर में क्रांति, अमोल अर्थात अद्भुत क्रांति का जन्म होता है। कि क्रांति क्या है? ये हितकारी भाव में रमणता होने से सत्य भाव की, कमल भाव की क्रांति, सम्यक्त प्रणति की क्रांति, अंतर से क्रांति में, अंतर रोमांच में, अंतरिक क्रांति में शुद्ध भाव की क्रांति उत्पन्न होती है भैया। क्रांति रमण दीप्ति। अरे कमल भाव ही रमणीय है बस। अपना ज्ञायक कमल भाव ही रमणीय आत्मा है बस। ऐसे रमणता का बोध, रमणीय स्वभाव, रमणता की क्रांति। काहे में रमणता की क्रांति? शुद्ध ज्योति ज्ञान दीप्ति में, अपने परम प्रकाश में, अपने अंतर स्वभाव में रमणता की क्रांति। तारण स्वामी ऐसे संत नहीं है, साधु सामान्य साधु नहीं है। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? क्रांति, काय की क्रांति तारण स्वामी? कि तो कहने लगा भैया आत्म रमणता की क्रांति, शुद्ध अपने वीतराग तत्व में रमणता की क्रांति। कह रहा है क्रांति रमण दीप्ति, शुद्ध भाव की क्रांति में रमण हो रहा है भैया। बताओ, जिस साधक यानी साधक के अंतर में शुद्ध भाव, कमल भाव की क्रांति जाग गई हो, जिसको बोध हो गया हो कि बस ये ज्ञाता तत्व शुद्ध वीतराग परिणति मेरी परिणति है, ऐसी क्रांति, ऐसे सम्यक की शक्ति का बोध जिसके अंतर हो गया हो, तो तारण स्वामी कहते हैं उसी के पास प्रकाश है बस। बाकी तो सारा जग अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन जो ज्ञायक भाव को जानता है, सिर्फ वही जीव मात्र प्रकाश को जानता है। इसके अलावा इस सृष्टि में प्रकाश कहीं है ही नहीं। ध्रुव प्रकाश, अविचल प्रकाश। तो ये है कौन सी दीप्ति भैया? यह है क्रांति रमण दीप्ति, क्रांति रमण दीप्ति। अब भैया अपन ने जहाँ चर्चा छोड़ी थी, तो अविचल अनंत ज्ञान की धारा, जिसको अपन ने पिछले परसों के दिन वांचन करके छोड़ दिया था, और इसका जोड़ा एक इस दीप्ति की चर्चा तो कर ली थी, लेकिन इसका जोड़ा छोड़ दिया था अपन। शांति सित शांति दीप्ति भैया, ये तो अपन ने देख लिया था कि जिसको ऐसी अंतर क्रांति का जन्म होता है, जो अपने में हितकार परिणति को जानता है भैया। जैसे तालाब के पास जैसे नदी के पास जाओ तो शीतलता स्वयं आती है, जैसे पानी को स्पर्श करो तो शीतलता स्वयं आती है। शीतलता कहीं से प्रकट नहीं करनी पड़ती, शांति कहीं से प्रकट नहीं करनी पड़ती। नदी की धारा कितनी ही तेज हो, लेकिन जब वो शांति से बहती है, बिना कल की आवाज़ के बहती है, तब उसको देखने का आनंद ही कुछ और है। वो अद्भुत शांति, चारों ओर अद्भुत सन्नाटा। भैया यहाँ तारण स्वामी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जिस ज्ञानी साधक को अपनी ज्ञान नीर की परिणति, अंतर ज्ञान की परिणति जिसको प्रकट हो गई, उसके अंतर में सित शांति दीप्ति भैया, उसके अंतर में अद्भुत शीतलता, अद्भुत शीतलता, अभूतपूर्व अविस्मरणीय शीतलता, ऐसी अलौकिक, ऐसी अद्भुत अंतर शीतलता का उदय होता है भैया, कि वो अपने अंतर में ही अनंत कसाय धाराओं के बीच में, अनंत कर्म धाराओं का पूर्ण रूपेण विनाश करके, अनंत आसक्ति भाव को क्षण में अपने ज्ञान प्रकाश में जला के भैया अंतर अलौकिक अभूतपूर्व अपने अचिंत स्वभाव की शीतलता का अनुभव करता है। क्योंकि भैया ज्ञान का लक्षण है शीतलता, ज्ञान का सहज लक्षण है, नदी का सहज लक्षण है शीतलता। जो भी जाएगा वो शीतल होगा भैया, जो भी डूबेगा शीतल होगा। ऐसे ही ज्ञान का, ज्ञानी का सहज लक्षण है भैया। क्या लक्षण है भैया? कितना ही उपद्रव चलता रहे, कितनी मारकाट मची हो, मारकाट मतलब कसाई की,
कितनी कसाई की मारकाट हो, कितना ही पार में कर्मों का उद्वेग हो, कितनी ही आकुलित व्याकुलित परिणतियां हो, सबको जैसे ही चित्त शांति दीप्ति का उदय होता है तो बाहर में कितनी ही आपाध्यापी हो, समस्त कसायों के आवरण मल को एक क्षण में शांत करके भैया शांति चित्त शांति दीप्ति एक क्षण में सभी कसायों का दमन करके और अंतर में जो ज्ञान की शीतलता है उसे सहज उपलब्ध करा देना। देखो भैया, चित्त शांति दीप्ति जब ऐसी शीतलता और शांति जीव को जानने में आती है कि हाँ मैं ऐसा शांत हूं और ऐसा शीतल हूं, तब जीव के अंदर में प्रकाश होता है। कसाय की कर्तत्व की भोक्तत्व की मायाचारी की परिणति नहीं, जब जीव को ये बोध होता है कि मैं कितना शांत हूं, कितना सौम्य हूं, कितना एकदम आनंद की धारा में बहता हुआ, कितना शीतल मेरा परिणाम है, कितनी शांति अविचल है मेरे अंतर में, जहां कर्मों की कसायों की मार काट आ ही नहीं आ सकती, जहां कर्मों का क्रंदन, कर्मों का आत्म ध्यान की उपद्रव जहां उपलब्धि नहीं हुए भैया। अर्थात जब जानने में, अभी जानने में आ रहा है, क्या क्या जानने में आ रहा है भैया, दीप्ति में क्या प्रकाशित हो रहा है, अविचल शांत हूं और अविचल शीतल हूं भैया। चंदन की शीतलता मेरी शीतलता के आगे फेल है। चंदन बाहर से शीतल है भैया, मैं अंतर से ही ज्ञान से शीतल हूं। ये बाहर में कोई बाहर में बैठा हो कुछ ना बोल रहा हो तो वो बाहर से शांत है भैया, लेकिन मेरी ज्ञान में अभी अंतर से ही शांत है, वहां कोई उपद्रव है ही नहीं। दीप्ति जब ऐसा स्वयं में प्रकाश होता है तो भैया ये होती है चित्त शांति दीप्ति, ज्ञान की अलौकिक शक्ति है। चेतनात्मा अभी तो जानने में आया है, देखो इसी का जोड़ा जब उत्पन्न होगा जब क्या होगा। यहाँ तक तो चर्चा अपनी हो गई थी, इसके आगे आज अपना विषय था चित्त उत्पन्न शांति दीप्ति। अभी तो पहले जाना था उसने कि ऐसी अविचल शांति और ऐसी अविचल शीतलता मेरे अंतर में है, लेकिन अभी जाना था, लेकिन अब चित्त उत्पन्न शांति दीप्ति, अब भैया अब वो स्वानुभव में रमणता में आ गई। अब भैया जी अब बकवास करने वाले भैया जी चले गए, वो जान वाला ज्ञान चला गया, अब क्या आ गया, चित्त उत्पन्न शांति दीप्ति। अब उस शीतलता और शांति में ये दीप्ति अर्थात ये ज्योति अपना अंतर ममल भाव रमणता रूप प्रकट हो गया भैया, डूब गए उस स्वानुभूति में। भगवान जी शीतल है कहना अलग बात है, शांत है जानना अलग बात है। शीतल हूं मैं, शीतल हूं ऐसा जानना अलग बात है, शीतल हूं ऐसे जानते रहना अलग बात है। शांत हूं कसाई के प्रभाव से रहित हूं, ऐसा प्रकाश होना अलग बात है। शांति और शीतलता का प्रकाश होना अलग बात है, और शांति नदी के पास जाके शांति और शीतलता का अनुभव करना अलग बात है, लेकिन नदी में डूब के शांति और शीतलता का अनुभव करना, सहानुभूति में उस शक्ति को व्यक्त कर लेना, वो अलग बात है भाई। जब तक उसके पास खड़े हो कि हाँ वो सत्ता है, जब तक उसके निकट खड़े हो कि वो सत्ता है, वो स्वरूप है, वो परम आनंद है, जब तक भैया उसके निकट हो, उसके नजदीक हो, बिल्कुल उसके तट पे आ गए हो, तट पे आने का नाम चित्त शांति दीप्ति, और भैया तट का आश्रय छोड़ के उसमें कूद जाने का नाम चित्त उत्पन्न शांति दीप्ति। भगवान जी अब उसमें लयता हो जाना, कारण स्वामी है ये कह रहा है भगवान जी कि उस ध्रुव परिणति में, उस अनंत ज्ञान के समुद्र में, अर्थात उस परम शीतलता, उस परम शांति में खो जाना, डूब जाना, चेतनात्मा सहज स्वानुभूति में आना, शब्दों का विला जाना, और मात्र स्वानुभूति का रह जाना बस, कि शांत और शीतल में। यह जाना था तो कसाय आदि से भिन्न दिख रहा था। संसार के क्रंदन से यदि मैं नदी के किनारे आ गया था तो संसार के तपन से, संसार की व्याधि से ये दूर हो गया था। नदी के तट पे आ जाओगे, उसे जानने लगोगे, उसका अनुभव करने लगोगे, तो भैया संसार की तपन से दूर आ जाओगे। लेकिन शांति का और
शीतलता का अनुभव करोगे भैया, लेकिन जब नदी में डूब जाओगे तब क्या होगा? तब भगवान आत्मा तब क्या होगा? तब भगवान आत्मा शीतलता और शांति में हो जाओगे बस। अब भेद नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा कि मैं शांत हूँ, मैं शीतल हूँ। अब वो तो जो बरत रहा है वो अपनी योग्यता में बरत रहा है। वो जो शक्ति आनंद में, स्वानुभूति में बरस रही है, जो आनंद, शांति, जो शीतलता स्वयं के ध्रुव रमणता में, अपनी अंतर ज्ञान धारा में जो बरत रही है, उसकी व्याख्या नहीं है भैया, कुछ अशब्द है। क्योंकि डूबने का कोई पार नहीं है, डूबने वाली का कोई कथन नहीं है, डूबने वाली परिणति का कोई और छोर नहीं है। जो ऐसी सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति में जो खो गया भैया, उसका और छोर नहीं है। वो अलौकिक है, वो अद्भुत है। अरे जानना भी बंद हो गया भगवान आत्मा, जानन 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 जानन, शांति जानन जानन रह गई, मात्र स्वभाव वर्तना में रह गया बस। सहानुभूति अंतर में जगमगा रही है बस। दुखी की बात है भैया, इसे कहते हैं प्रकाश। अपन आग बंद कर करके उजाला देख रहे हैं। तारण स्वामी कहते हैं अंधों को रोशनी नहीं दिखाई देती, आग बंद करने वालों को प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो तारण स्वामी किसको दिखाई देता है? कहना शांति सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति, कहना जो उस प्रकाश में, अर्थात उस प्रकाश में जो उस सरोवर में डूब जाता है, अर्थात उस शांति और शीतलता में जो खो जाता है, प्रकाश उसको दिखाई देता है। प्रकाश किसको दिखाई देता है? जो अंधा उसको नहीं, जो नजदीक से देखता है वो भी प्रकाश को अनुभव करता है, स्वानुभूति नहीं करता, अनुभव करता है। अनुभूति और स्वानुभूति में बहुत अंतर है। अनुभव करता है मतलब उसके पास आके उसके एहसास का वेदन करता है। तट पे आ जाना सिद्ध शांति दीप्ति, अभी अनुभव में आ रहा है, एहसास में आ रहा है, प्रतीति में आ रहा है, वर्तना में आ रहा है, लेकिन अभी रमणता में नहीं आ रहा। लेकिन भैया उस किनारे का भी छोड़ देना, बस नदी में हो जाना, शांति से बहने लगना, जहां विकल्प का बिल्कुल अंत हो जाए, एकदम शांत होकर बहने लगना, बोध ही ना रहना कि कोई बह रहा है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से वो ज्ञान धारा तो अपने बह ही रही है। बहने का विकल्प थोड़ी ना उसमें, जानने का विकल्प थोड़ी ना, अनुभव और एहसास का विकल्प थोड़ी ना। देखो भैया, आप यदि किसी बड़ी नदी के आसपास गए हो तो आप उसके पास जाके देखो भैया, ऐसा लगेगा जैसे कि अनंत काल से बह जा रही है, बह जा रही है, बह जा रही है, बह जा रही है, ये कभी रुकती नहीं। कभी नदी के पास जाओ, बड़ी नर्मदा आदि नदी के बड़े बड़े घाटों में जाके देखो आप, जब वो सुबह सुबह जाके देखो, जब एकदम शांति से बहती हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नदी तो अनादि काल से, अनादि मतलब हाँ अनादि से, सारी नदियाँ अनादि से, ये नदी तो अनादि काल से अक्षय रूप से अपने स्वभाव में एकदम थम के बह रही हैं। देखो कोई समुद्र वाला कोई नाव लेके आ जाता है तो हलचल होती है, कोई अपन आ जाए, कोई कंकड़ फेंके तो हलचल होती है, नहीं तो वो तो अपनी शांति में, अपने सौम्य रूप में, अपने शाश्वत रूप में जैसी की तैसी बहे चले जा रही हैं। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, चाहे उसमें पत्थर डाल दो, चाहे उसमें नाव डाल दो, चाहे उसमें कचरा डाल दो, उसको कुछ लेना देना नहीं। वो तो एकदम शांत अंतर में बहे जा रही है। किनारे पे खड़े होकर देखोगे उसकी शांति का और उसके शीतलता का तुम्हें एहसास, प्रतीति, ये तुम्हें बहुत आएगा कि तुम्हें वो जानने में आएगी, वो शीतलता जानने में आएगी। लेकिन भैया तुम उसे देखना छोड़ के, देखने का विकल्प छोड़ के, ज्ञान से जानने का विकल्प छोड़ के कह दोगे कि नदी में तेरा ही हुआ, बस उसकी धारा के साथ बहने लगोगे, नदी की धारा के साथ उसमें डूब के बहने लगोगे, तो भैया तो क्या हो जाएगी? सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति। अब तुम अपनी गंभीर ज्ञान की अनंत शांत धारा में, अपने ज्ञान की अनंत शीतल धारा में, उस अनंत सरोवर की, उस अनंत चैतन्य की अनंत महामस्ती में, अपने अंतर की अनंत धारा में तुम एक में होके बहने लगे भैया, उसमें एकत्र करके बहने लगे चेतनात्मा, उसमें एकत्र। देखो तो उस अविचल ज्ञान में, ध्रुव स्वभाव में एकत्र करके बहने लगे। हमने विचार भी किया है कि अभी तो अपन आत्मा आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, किनारे पे भी शायद पहुँचते हैं कभी कभी, लेकिन भगवान आत्मा
जिस समय उसमें डूब के, उसमें एक मेक होके जहाँ जानने का विकल्प शून्य हो जाए और एकमात्र सिद्ध ध्रुव शून्य बिंद अपनी वीतराग शक्ति जहाँ उसमें लय होके बहने लगोगे, तब तुम्हें ये तारण स्वामी यहाँ जो कह रहा है वो तुम्हें अनुभव में आएगा, स्वानुभूति में आएगा। क्या है भैया वो है सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति। बहुत गहरी चर्चा है यहाँ। अभी तक की जो दीप्तियाँ थी ना उन्हें तो समझाया भी जा सकता था, लेकिन अब जो प्रारंभ हो रही है ना वो सिर्फ डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ, सिर्फ अनुभव करते जाओ अनुभव करते जाओ। दशा शून्य स्थिति है, शून्य स्वभाव की कोई दशा नहीं है। जितनी भी दशा आती है ये सब किनारे की दशा है, दूर से निहारने की दशा है। शून्य स्वभाव की कोई दशा नहीं, वो दशाओं से रहित है। अवस्थाएं, उसमें अवस्थाएं जन्म नहीं लेती, उसमें क्या बोलते हैं क्रंदन नहीं मिलेगा आपको, कोई भी हलन चलन नहीं मिलेगी, कोई भी स्पंदन नहीं मिलेगा। क्यों? ये दशा आ जाएगी वहाँ, शीत और शांति दोनों उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात दशा शून्य हो जाएगा जी, दशाओं के बोध से शून्य हो जाएगा, वही रंग प्रवृत्ति से शून्य हो जाएगा। शरीर मन वचन काया सबसे एकदम अलग, तीनों योगों की निस्पंदना से एकदम अलग स्पष्ट है अपना शून्य स्वभाव। यह है शांति। अब अनुभव करो शांति का, शून्य स्वभाव में कितनी शांति है। यह है सिद्ध स्वभाव में कितनी शीतलता है। अब अनुभव करो कि अपना पूर्ण सिद्ध स्वभाव में कितनी शीतलता है। अब तुम्हें कुछ हलन चलन नहीं होगा भगवान जी। ये है सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति। धारण स्वामी है बस, वो जानते हैं सत्य को। धारण अंतरण देव है बस, वो पहचानते हैं सत्य को। उन्हें पता है भैया किनारे पे खड़े होकर देखने का आनंद और कुछ है, और नदी में डूब के लीन होने का आनंद और कुछ है। वीतरागता की प्रचंडता है, अंतर ज्ञान की, अंतर्नयन, अंतर कोमल भाव, अंतर ज्ञान परिणति की अंतर स्थिरता। बहुत गंभीर ज्ञान के साधक हैं भैया, सीधे सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति में खो जाते हैं बस। सोचो अद्भुत, सिर्फ इसकी चर्चा कर रहा है, बस सिर्फ हम आपको उदाहरण से समझा रहे हैं कि ऐसा इसका स्वभाव है। तो इतना आनंद, इतना अद्भुत लग रहा है चेतनात्मा। जब तारण स्वामी को ये दीप्ति का प्रकाश हुआ होगा, जब वो इस दीप्ति के अनंत भाव में अपनी अंतर सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति की अंतर गहराई की, उस ज्ञान की डुबकी, अर्थात उस अंतर नीर में, उस अंतर ज्ञान नीर में जब उस नदी में डूबे होंगे, ज्ञान के अनंत धारा में, जब नदी की उस ज्ञान अनंत धार में जब वो एक में खोके बह रहे होंगे, जब भगवान जी सब, जब क्या होगा शांति, उस शीतलता का कोई व्याख्यान नहीं है, उसको कहा ही नहीं जा सकता। शब्दातीत, अशब्द, एकदम पर्यायों से बिल्कुल पार। अपन पर्यायों से पार कहते हैं, लेकिन वहाँ पर्याय पार नहीं, वहाँ सारी पर्याय ध्रुव में लय हो गई हैं, वहाँ संपूर्ण परिणति ध्रुव में लय हो गई है। वहाँ पर्यायों से भेद करने की जरूरत ही नहीं है। यदि पर्याय से पार कह रहे हो तो फिर सिद्ध शांति दीप्ति तो हो सकती है, सिद्ध शांति भी नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्ध शांति में भी पर्याय में शीतलता है। पर्यायों से पार नहीं कह सकते आप, पर्याय ध्रुव में लय कह सकते हो कि लय हो गई उसी में। सारी परिणति, सारी पर्याय, सारा उपयोग, सारे संयोग, सब जो कुछ भी आत्मा की अनंत सत्ता है वो सब ध्रुवता में लीन हो गई, उसी में शीतलता में डूब गई। या जहाँ भेद मिट जाएंगे, स्वभाव और पर्याय का भेद खत्म हो जाएगा, परम भाव में प्रकाशित पूर्ण पर्यायवान पूर्ण आत्मा जब उसकी संपूर्ण परिणति अपने ही ध्रुव में लय हो जाएगी, स्वयं द्रव गुण पर्याय से पूर्ण अपना शांत शीतल स्वभाव स्वयं अपने में लय हो जाएगा, तब भैया सिद्ध शांति, सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति। इसलिए भैया भेद को अलग करो, सब माया से अलग हो जाओ, स्वयं उस अनंत गहन गंभीर जैसी नदी की धारा है उसके साथ बहने लगो, उसमें उसको समर्पित कर दो अपने आप को, अपने उपयोग को उस धारा में समर्पित कर दो। बस जैसा अनंत चतुष्टय बह रहा है वैसे ही मैं हूँ, बस खत्म, जानना खत्म, देखना खत्म, सब खत्म, अर्थात जानने देखने के भेद सब खत्म। शीतलता की अनुभूति भी खत्म हो जाएगी, शीतलता और शांति की अनुभूति भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या रहेगा?
स्वानुभूति, अनंत शीतल और अनंत शांत। बस वो जैसा है वैसा वर्तना में आएगा, जैसा है वैसा वर्तना में आएगा। इसका नाम है भैया सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति। ना आपने कभी सुनी, ना हमने कभी सुनी, ना जाने गुरु महाराज ने कब कही, बस पढ़ी और समझ में आई। गुरु महाराज ने क्या कहा कि ऐसा अलौकिक अभूतपूर्व अपना दीप्ति में स्वभाव है भैया। अब भैया अब अपने ऊपर है, तारण स्वामी तो देगा ही। 14 नदियों की चर्चा में 14 राजू तंग, इस 14 राजू में जो 14 नदी गहराई है, उन 14 नदी की चर्चा में वो पूर्ण कहेगा भैया इन 14 राजू में, इन 14 नदियों में कहने लगे मेरी ज्ञान दीप्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दी। अब मैं क्या करूं, तारण स्वामी को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने पूरी 14 दीप्तियों में एक अपनी ज्ञान परिणति को डुबा दिया। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरे त्रिलोक की पूरी 14 नदियों को घोल के एक शब्द बना दिया हो, ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। उन्हें सब पूरे 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 नीर को, पूरे प्रकाश को एक केंद्र बिंदु पे, ध्रुव वीतराग शक्ति पे केंद्रित करके, ये समझ लो कि उन्होंने पूरी नदियों की स्याही बना के एक शब्द लिखा हो, वो ज्ञान। बस कि वो ज्ञान दीप्ति मेरा स्वभाव। ऐसी अलौकिक अद्भुत गहन साधना है तारण स्वामी की, अभूतपूर्व साधना भाई। जब से अपने 14 दृष्टि की चर्चा करी है, उनका अनंत गहरा भाव समझा है, तब से समझ में आया तारण स्वामी कितने गंभीर साधक थे। अब जब 14 दीप्ति कर रहा है तो समझ में आ रहा है कि दादा तारण स्वामी कहना बहुत आसान है, लेकिन तारण स्वामी को पकड़ना बहुत मुश्किल। वो कहाँ से क्या कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से क्या समझाते हैं, क्या समझते हैं, कहाँ डूबते हैं, कैसे डूबते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इतना समझ में आता भैया कि अद्भुत है, अनंत है, अलौकिक है, शब्द अतीत है। बस इतने शब्द निकलते हैं कि जो इसी परम अनुभूति को 4 शब्दों में दर्शा दें, सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति। ये प्रकाश किसको कहो? तारण स्वामी से मुझसे लगता है बार बार ये प्रश्न किया जाता होगा, तारण स्वामी आप प्रकाश की चर्चा करते हो, आप अर्घ की चर्चा करते हो, आप दीप्ति की चर्चा करते हो, प्रकाश किसका होगा? तारण स्वामी से बार बार पूछने के बाद तारण स्वामी का अंतर भाव आया होगा, चलो मैं इस प्रकाश को इस जगत के जीवों को बांट जाऊं, मैं इस प्रकाश को दिखा जाऊं, इस पूरी सृष्टि को, इस प्रकाश को दर्शा जाऊं। इसलिए भैया उन्होंने इस दीप्तियों के माध्यम से, इन 14 दीप्तियों के माध्यम से, इन 14 नदियों के माध्यम से उन्होंने बता दिया तो लोक में जो बह रहा है वही प्रकाश है। बस लोक में जो बह रहा है, 14 राजू उतंग, इस नव में जो प्रकाश बह रहा है कहना वही प्रकाश है। अर्थात 14 नदियाँ जो बह रही हैं कहना वही जल है। ऐसे संपूर्ण लोक में जो बह रहा है वही प्रकाश है। और उस प्रकाश को उन्होंने अपने अनुसार सबको समझा दिया। वही अगम स्वभाव को गमना प्रकाश, स्वयं ध्रुव स्वभाव को अनुभव करना, स्वयं के ध्रुव स्वभाव को अपने में प्रकाशित करना प्रकाश, स्वयं के हितकार स्वभाव में रमण करना प्रकाश, स्वयं की शुद्ध भाव की, कमल भाव की क्रांति का उत्पन्न होना प्रकाश, स्वयं शीत शांति दीप्ति, नदी के किनारे पे आने के बाद जो शीतलता शांति का अनुभव होता है, वैसे अपने ध्रुव के निकट जाते ही अपने शांत और शीतल स्वभाव को जानने का नाम सिद्ध शांति दीप्ति का नाम प्रकाश। और अब आज अपन ने जिसकी चर्चा करी वो है सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति, उसमें खो जाने का नाम प्रकाश। बार बार अर्घ क्या है बताया है लोगों को, बार बार जगत के भोले जीवों को बताया प्रकाश है क्या। अंधकार से बचने के लिए क्रियाकांड आडंबर नहीं है, अंधकार से बचने के लिए प्रकाश एक उपाय है। तो तारण स्वामी से बार बार पूछा गया कि प्रकाश बताइए, प्रकाश बताइए, प्रकाश बताइए। तो उन्होंने एक बार में इन 14 दीप्तियों से, अपनी साधना से इस प्रकाश के रहस्य को स्पष्ट कर दिया कि जब तुम उस शीतलता को उत्पन्न करके, अर्थात उस शीतलता की स्वानुभूति में अनंत शांत अपने प्रकाश में डूब जाओगे तो ही प्रकाश, अर्थात उस अनंत सरोवर में डूब जाओगे उसका नाम प्रकाश। अब आप कब डूबते हो? तब प्रकाश। मैंने पहले ही कहा था, चर्चा प्रारंभ होने के पहले ही कहा था, यहाँ प्रकाश की बात है। मात्र इस जगत में अंधकार को नाश करने की शक्ति प्रकाश में है, ऐसे ही इस तीनों लोगों में अज्ञान को नष्ट करने की शक्ति ज्ञान में है। तो पूरा जगत ज्ञान को ढूंढ रहा है। तो तारण स्वामी ने बता दिया
सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति में धर्म स्वामी ने बता दिया कि अपने अनंत शीतल शांत स्वभाव में जो अपना अनंत शीतल और शांत अपना ध्रुव ज्ञान में प्रकाश स्वभाव है, इसमें लय हो जाने का नाम प्रकाश है। तुम इस स्वानुभूति में खो जाओ तो प्रकाश, नहीं तो विकल्प के अलावा कुछ नहीं इस संसार में। इस शीतलता और शांति में खो जाओ, बस जानो मत, खो जाओ। दूर से देखो मत, दूर से नदी को देखो मत, निहारो मत, दूर से उसकी शीतलता का अनुभव मत करो, पास जाओ और पास नहीं उसमें ही उतर जाओ। अब आएगा तुम्हें सही बोध। अब जानोगे तुम वास्तव में, अभी तो दूर दूर से अनुभव करके कहते थे कि है। अब जब उसमें उतर जाओगे, जब तुम्हें स्वयं उसमें हो जाओगे, तब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आहा शीतल अनंत शांत प्रकाश, मेरा ध्रुव प्रकाश। ये क्या है? ये उपाय है अंधकार को मिटाने का। तो ये एक बार यदि ये इस प्रकाश में डूबोगे तो 3 काल में तुम्हें अज्ञान अंधकार कभी उत्पन्न नहीं होगा। कभी तुम्हें वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, व्यसन, संसार में जन्म मरण, आसक्ति, अनंतनबंदी कसाय, पाप और अप्रत्यक्षानावरण आदि कसायों का उदय कभी भी तुम्हारी अंतर परिणति को कभी मलिन नहीं कर सकता। उत्पन्न ही नहीं होंगे ये सब, सारा मल एकदम पूर्ण रूपेण बिला जाएगा चेतना। प्रकाश क्या है? जहाँ ये आसक्ति का नाश हो जाए, बस इसका नाम प्रकाश। अपन ने पहले ही कहा था भैया, मात्र प्रकाश ही आसक्ति का नाश कर सकता है, अंधकार का नाश प्रकाश ही कर सकता है। ऐसे भैया ये ज्ञान में दीप्ति ही अनंत अज्ञान वासनाओं का नाश कर सकती है। अनंत अज्ञान वासनाओं को मिटाने के लिए सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति एक बार में अनुभव कर चेतनात्मा, वो अनंत सोम शांत और शून्य अपना वीतराग परम स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। बस किसको अनुभव में आएगा भैया? जो डूबेगा उसको, कोने में खड़ा रहेगा उसको अनुभव में आएगा सिद्ध शांति दीप्ति। ये भी बहुत अद्भुत है भैया। जान लोगे तो भी अलौकिक आनंद आएगा। जानन में बरतता हुआ देखोगे तो सिद्ध शांति दीप्ति का आनंद आएगा, लेकिन भैया जब डूब जाओगे तो सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति का अनुभव आएगा। तुम्हारी मर्जी भैया, दूर खड़े निहारते रहो या निकट आके निहारते रहो, या उसके पूर्ण समर्पण करके खो जाओ, उसमें डूब जाओ। पूर्ण भेद मिटा के उसमें एकत्व कर लो, एक मेक हो जाओ, पूरे तरबतर हो जाओ। तुम्हारे हाथ में भैया, तुम उसमें तरबतर हो जाओ, तुम उसमें सर से पांव तक नहा जाओ, या भैया दूर खड़े होकर उसकी शीतलता का रोम रोम में वेदन करते रहो। दूर खड़े होकर उसकी शीतलता शांति का वेदन रोम रोम में करते रहो। जब भैया अपन नदी किनारे जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि सर में हवा लगती है, पाँव में नहीं लगती, मुंह में नहीं लगती, संपूर्ण अंग अंग रोम रोम उस शीतल हवा से अनंत शांति और शीतलता का वेदन करते हैं। नदी के किनारे जाओ, आप जाकर खड़े होकर देखो कभी, और शीतलता को देखो। वहाँ मजे मोह चढ़ाने मत लगो, विकथा करने मत लगो, आग बंद करके वहाँ की शीतलता का अनुभव करो, शांति का अनुभव करो। ऐसा लगेगा सर्वांग में, मन में अविचल सी शांति है, कोई विचार ना हो, एकदम शांति। तो भैया जब करीब किनारे पे खड़े होकर देखोगे तो वो सर्वांग में शांति जानने में आएगी, शीतलता पूरे सर्वांग को छुएगी। लेकिन भैया जब उसमें उतर जाओगे तो फिर छुएगी मुएगी नहीं, फिर तरबतर हो जाओगे, फिर उसमें हो जाओगे, और जब उसमें हो जाओगे तो उसमें होके बहन लगोगे भगवान। भैया अभेद होने का मार्ग है, और अज्ञान सिर्फ इस अभेद मार्ग से दूर हो सकता है। जब तक पर्यायों का भेद है, जब तक विकल्पों का भेद है, जब तक तू ऐसा मैं ऐसा या मैं ऐसा मैं वैसा, जब तक कोई भी उलझन है, कोई भी पर्याय परिणमन की उलझन है, तब तक भैया इस सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति को नहीं पकड़ सकते। इसे पकड़ने के लिए इतनी गहरी साधना, अरे पकड़ना तो बहुत छोड़ो, तुम इसका अर्थ निकालने के लिए तुम्हारे आधे जन्म निकल जाएंगे। भगवान आत्मा, इसका अर्थ निकालने के तुम्हारा आधे जन्म खत्म हो जाएंगे। चेतनात्मा, इसका यदि गुरु महाराज जो कह रहे हैं, यदि तुम्हें इसका अभिप्राय पकड़ना है तो तुम्हें गुरु महाराज के प्रति इतनी समर्पणता चाहिए, इतना गहरी श्रद्धा चाहिए, गुरु महाराज के प्रति इतनी गहरी आस्था चाहिए। यदि तुम्हें गुरु महाराज के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा है, आस्था है, तो वो तो तुम इसका अभिप्राय पकड़ पाओगे। क्या है ये, कैसी है ये, कितनी अनमोल है ये। चेतनात्मा देखो भैया,
हाँ, हम तो सिर्फ कह पा रहे हैं, सिर्फ जानते हैं बस, इसलिए कह पा रहे हैं, जानना ही दुर्गम है। लेकिन भगवान आत्मा जो इसका अनुभव करेगा वो कहना भी छोड़ देगा, ये बात भी निश्चित है। इसलिए भगवान आत्मा सिर्फ गुरुदेव की महिमा कहने में मात्र आनंद आता है, ये जीवन है अपना, आनंद आता है कहने में, जीवन में उतारने में रुचि नहीं है अभी। जिस दिन जीवन में उतारने की रुचि होगी उस दिन बात अलग होगी। लेकिन भगवान आत्मा गुरुदेव की ये महिमा अलौकिक है, गुरुदेव का ये ज्ञान अमृत अलौकिक है, गुरुदेव की ये क्रांति अलौकिक है भैया। इस क्रांति को, क्रांति रमण दीप्ति को, हितकार रमण दीप्ति, हितकारी स्वभाव में रमणता और क्रांति रमण दीप्ति को भैया अपने अंदर में जाने अपन। सिद्ध शांति दीप्ति और सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति, इनकी अनुभूति को जाने भैया। ये सब जोड़े से प्रकट होने वाली है भैया अपनी आत्म साधना में, अपनी ज्ञान साधना में अपन इस मार्ग को पहचाने भैया। 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञान, ये कहने के लिए नहीं, ये दीप्ति है, ये प्रकाश है, ये ज्योति है। इस ज्योति को, इस प्रकाश को अपनी स्वानुभूति में, अपने आनंद में उतारें। तो भैया तारण स्वामी का ये अद्भुत मार्ग, तारण स्वामी की ये अद्भुत देशना, तारण स्वामी का ये अद्भुत वैभव, ये स्वयं भी आपके जीवन में सहज उतरेगा चेतना, सहज धीरे धीरे आप इस अनंत ज्ञान प्रकाश में डूबते जाओगे। जैसे जैसे सहज आप इस ज्ञान प्रकाश में डूबते जाओगे, वैसे वैसे आप अलौकिक इस लोक से बिल्कुल परे, इंद्रिय भाव विषय से बिल्कुल परे, अनंत, जैसे एकदम शांति की धारा में कोई चल रहा हो, और आज से नहीं, अनंत काल से जो शांति की धारा है, अनादि काल से जो शीतलता की धारा है, जिस धारा में कोई अंतराय नहीं आया, बस उसमें एकमेक हो जाओगे। भगवान आत्मा जो उस अनंत शांत धारा में और जो उस अनंत आनंद धारा में जो अनादि काल से चल रही है, शीतल धारा में, जो उसमें एकमेक हो जाएगा, बस वो सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति का अनुभव कर पाएगा भैया। आप और हम सुने समझें और तारण स्वामी की जैसी ज्ञान मार्ग की साधना का भैया भाव बना के, समस्त पक्षों का, समस्त अज्ञान मान्यताओं का विध्वंस करके, समस्त पक्षों को जड़ से मिटा के भैया अपन सहज शांत अपने इस आनंद घन स्वरूप ज्ञान की अविचल धारा जो अपने स्वभाव में स्वयं भी बह रही है, अपन इस अविचल ज्ञान धारा का अनुभव करें। इस अविचल ज्ञान धारा को अपनी स्वानुभूति में जाने भैया, इस सच्चे स्वानुभूति के पुरुषार्थ को अपने अंतर में पहचाने, इस अनंत अमृत ज्ञान की धारा में डूब जाए। आज के लिए भैया अपना इतना ही विशेष, आगे अपन कल मिलेंगे अगली दीप्ति के साथ। नरकांता नदी, गुरुमाज नारी नदी, नरकांता नदी में ज्ञान रे दीप्ति और ज्ञान अर्घ स्वभाव दीप्ति, अब और गहरे ज्ञान रे, तुम सत्य ही देखोगे तो तुम्हारी परिणति की खेल उठ जाएगी, और गहरे में लेके जाना चाह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ज्ञान मात्र रह गया है बस, कल पता लग गया कैसा है वो अलौकिक भैया। ऐसे अद्भुत ज्ञान की अपन कल चर्चा करेंगे। ऐसा दीप्ति में प्रकाश सभी भव्य आत्माओं के अंतर में तारण तरंजन स्वामी द्वारा दिखाया हुआ ये मार्ग सभी ज्ञानियों की परिणति में उत्पन्न जयवंत हो रहा है भैया। ये मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग सभी के कल्याण में, सभी के हित में निमित्त बने। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।